ग्रीन एंटरटेनमेंट के ड्रामा का आगाज़ हो गया। चूँकि उनके टीज़र ही बहुत खूबसूरत थे तो दिल ऐसा लग रहा था कि हर ड्रामा शायद हम देखेंगे और उसके बारे में बात करेंगे। हर ड्रामा की एक साथ मैंने देखी तो छोटी छोटी बातें उन चारों के बारे में आपके साथ करती हूँ। सबसे पहले जिसका जिक्र करना चाहूँगी वो ड्रामा है जीवन नगर। जीवन नगर ड्रामा आफ्टर अ लॉन्ग टाइम मुझे ऐसे लगा कि जैसे पीटीवी के ड्रामे आया करते थे 80s और 90s में जो एक्चुअल सीन पे होते थे। दूसरा जो ड्रामा मेरे दिल को बहुत पसंद आया वो जिंदो। अब वो सिंध की थर की दास्तान है, वहाँ से आपने निकाला है तो बहुत अरसे के बाद एक्चुअल लैंडस्केप में। तीसरा ड्रामा जो मैंने क्विकली देखा वो शनास था। शनास मेरा ख्याल है वो शनाख्त से लेके दिया जा रहा है। एक हाई एंड पढ़े लिखे एलीट सर्कल्स को हम कहते हैं, उसकी कहानी दिखाई जा रही है जहाँ पर ऐन मंगनी वाले दिन पता चलता है कि बच्ची लय पालक है। मगर उसमें आप देखें घर नया है, लेआउट नया, द वे दे आर ड्रेस्ड, कुछ बहुत गॉडीली ड्रेस नहीं है, दे आर ड्रेस्ड एंड दे लुक एलीट इन देयर स्किन, इन देयर कंफर्ट जोन। फिरते दो एक साथ मैंने देखी वो थी तेरे हुस्न के नाम, सबा कमर का ड्रामा। क्योंकि सबा कमर, आई एम सो इन लव विद सबा कमर। सो सबा कमर का जो ड्रामा है तेरे हुस्न के नाम, उसमें वो मुझे अभी ओपनिंग में बहुत अच्छा लगा कि एक लड़की सितार बजा रही है और वहाँ से खुलता है, माँ कहती है गाना बजाना, बाप उसको काइंड ऑफ आर्ट को प्रमोट कर रहा है। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। ग्रीन एंटरटेनमेंट के ड्रामा का आगाज़ हो गया। चूँकि उनके टीज़र ही बहुत खूबसूरत थे तो दिल ऐसा लग रहा था कि हर ड्रामा शायद हम देखेंगे और उसके बारे में बात करेंगे। हर ड्रामे के बारे में शायद बात तो ज़रूर हो, मगर क्या रिव्यू कर पाऊँगी ये नहीं कह सकती क्योंकि पिछले ड्रामों ने इतना थकाया है कि हिम्मत नहीं है। बट अपेरेंटली जितने ग्रीन के टीज़र देखे हमने, वो ड्रामे की स्टोरी लाइन बेहतर लग रही है और लेस टॉक्सिक लग रहे हैं और कुछ चेंज नज़र आ रही है। तीन चार ड्रामों की एक साथ मैंने देखी तो छोटी छोटी बातें उन चारों के बारे में आपके साथ करती हूँ। उनको रिव्यू कर पाऊँगी क्या नहीं, 2-3 एक साथ देखूँगी। अगर दिल को भले लगे तो फिर इसी तरह उसका रिव्यू आपको अच्छी बुरी बातों के साथ बताती रहूँगी। सबसे पहले जिसका जिक्र करना चाहूँगी वो ड्रामा है जीवन नगर। जीवन नगर ड्रामा आफ्टर अ लॉन्ग टाइम मुझे ऐसे लगा कि जैसे पीटीवी के ड्रामे आया करते थे 80s और 90s में जो एक्चुअल सीन पे होते थे, जिनकी कहानियाँ हमारे माशरे में ऐसे जुड़ी होती थी कि आपको लगता था ये फ़लाँ बंदा हमारे घर के वो पिछली गली में जो रहता है वो है, या ये सीन वैसा है। आप किरदारों के साथ उन किरदारों को जिस तरह डेवलप किया जाता था, एलैबोरेट किया जाता था, उसके साथ रिलेट कर सकते थे, वो है। उसमें मोहल्लेदारी दिखाई, एक दूसरे का ख्याल रखना दिखाया, मेल जोल दिखाया, और सबसे खूबसूरत बात कि पहली किस्त जैसे खुली उसने ड्रामे का एक लैंडस्केप पेंट करना शुरू किया। वो बता रहा था कि ये ड्रामा अगर एक कहानी है, एक स्टोरी टेलिंग का जो आर्ट ऑफ स्टोरी टेलिंग ड्रामाज में होता था और वो ख़त्म हो गया था, तो उसने उस स्टोरी टेलिंग की तरफ बताया, आइए आपको सुनाते हैं या दिखाते हैं काइंड ऑफ दिस, जिसमें बताया कहाँ से आप एक ऊपर से ज़ीरो इन करते करते एक मोहल्ले में लाए, फिर वहाँ पे लोग जिस तरह छोटा कारोबारी, बड़ा कारोबारी, राजा प्लस्तर, नाम जिस तरह के थे, ये बिल्कुल वैसे ही नाम है जो पंजाब में आम शहरों में घरों में हम एक दूसरे को एक से ज़्यादा लोग हों तो उसके साथ उसका काम या इस तरह की बात जोड़ के लगा देते हैं और इसको कतन रेसिस्ट भी नहीं कहा जाता। तो ये जो फिर उसमें डिफरेंट कैरेक्टर्स ओपनिंग में दिखाए, उनके डायलॉग का फ़्लो मुझे बहुत खूबसूरत लगा। बब्बर शाह का किरदार मुझे तो ऐसे लगा कि जैसे मेरे नाना का घर था, नानी का घर वैसे कहते हैं, मगर मैंने कहा कि आप माइंड ना करें, तो मेरे नाना नानी का घर लाहौर में संत नगर में था, तो वहाँ पर मिद्दू खुसरा होता था। तो उसका जिसको कहते हैं कि वो गुरु था और ट्रांस लोगों का, और वो वहाँ पर रहते थे। तो वो मेरी नानी के घर में उनका आना जाना बहुत आम था और उससे लोग मसले हल कराने, दुआ कराने,
इट वॉज जस्ट अ नॉर्मल थिंग। तो बब्बर शाह के किरदार को, क्योंकि ज़ाहिर है अब तो बात खुल ही रही है कि वो उनकी उनकी पर्सनालिटी का एक ट्विस्ट जो है वो ट्रांस होना भी है या ख्वाजा सराह होना है, तो वो मुझे बहुत नॉर्मल लगा कि उसको भी वही उसी तरह नॉर्मल के किरदार में दिखाया गया। लड़कियों का जो कैरेक्टर सामने आया, चाहे वो सितारा का किरदार है, जो शायद उनका नाम अगर मैं नहीं गलत नहीं ले रही तो राबिया भट्ट है, तो वो जो एक किरदार अदा कर रही हैं, शी वॉज सो कंफर्टेबल इन हर स्किन। एक ओपनिंग डायलॉग, ओपनिंग सीन में से लाइक शी वॉज सो कंफर्टेबल। ऐसे लग रहा था कि एक नॉर्मल बात है कि गली मोहल्ले में लड़के खड़े होते हैं, एक अच्छी सी खतून अकेली चलाती है इस तरह के मोहल्ले में आ जाए तो आंखें फट जाती हैं, परेशान हो जाती हैं। एंड द वे वो एक को हाथ आगे करती है, दूसरे को कहती है बेटा ईद तो कल है। इस तरह की बातें, डायलॉग वो बहुत खूबसूरत थे। और फिर जब वो एक्सरसाइज कर रही होती है तो सारा पूरा मल्ला उसको जिस तरह ताड़ रहा होता है और वो बेपरवाह उसमें से आंखें बंद करके अपना योगा कर रही होती है, स्ट्रेचेस कर रही होती है। तो उससे जुड़ी हुई जो बातें थी ये भी बहुत ज़बरदस्त थी कि जो है ना, जिसको वो कहते हैं कि ख़वातीन को किस तरह मलकियत समझते हैं हम, वो मगर उनके लिए एक वो नॉवेल्टी भी थी मलकियत के अलावा। दो लड़कियां जो एक कबाड़ी की बेटियां दिखाई गई कि उसके गली के लड़के कैसे ताड़ते हैं कि इस वक्त वो बाहर आएंगी तो उनको देखें, तो जब वो मोबाइल अपना को टॉप अप करवाने आती हैं तो जिस तरह वो उसका नंबर चोरी करने की कोशिश करी तो वापस मुड़ कहती है हाँ क्या है बता मुझे, मैं देती हूँ नंबर, सामने खड़ी हूँ कर बात, और लड़कों के हाथ पैर फूल जाते हैं। आई थिंक दैट वाज सो नॉर्मल, क्योंकि बहुत सी लड़कियाँ ये काम करती हैं और यही काम हमें बताना है कि लड़कियों करो, गलत आप नहीं है, गलत वो है जो गलत काम कर रहा है, तो पै जाओ। तो आई थिंक ये बहुत अच्छा था। और फिर जिस तरह वो रफ़ीक मोबाइल वाला जो कहता है पारफीक का नेटवर्क अपने आप को, आए हाँ मैं लाफ्ट ऑन इट, तो वो उनको कहते हैं ना हर छाबे में हाथ नहीं मारते, तो ये बहुत ज़बरदस्त है। फिर वो जब नंबर मांगते हैं सितारा का वही पारफीक से, तो पारफीक कहता है जन्नत का नंबर लेना चाहते हो। मतलब ये जो थे ना मुझे बहुत ही खूबसूरत लगे डायलॉग। और आखिर में जब एक स्टेट एजेंट बहरामपुर और जीवन नगर की आपस में लड़ाई, राजा पलस्तर और बब्बर शाह की लड़ाई को उछालना चाहते हैं घर खाली कराने के लिए, और वो जो भी कबाड़ी के साथ होता है उसको मारपीट करके भेजते हैं, तो वो कहते हैं तुम बदला लोगे कि मैं, वो कहते हैं जी मैं माफ़ करूँगा। तो उसने कहा माफ़ करना अच्छी बात है मगर डर के माफ़ करना नहीं। और ये आजकल आई थिंक ये हमारे मुल्क में जो रूल ऑफ लॉ के साथ हो रहा है उसका बैनर है कि इज़्ज़त बचाने को हम माफ़ करते हैं। सो मैं जो है इस ड्रामे को आई थिंक फॉलो करूँगी, और एक दो एक साथ के बाद अगर इसमें जो मुझे जिंग लग रहा है कि नज़र आनी चाहिए आई तो मैं और बात आपको बताऊँगी। अभी तक में जो किरदार पहली किस्त में उन्होंने डाले उसमें सिर्फ जो स्टेट एजेंट वगैरह वाले दिखाए वो ज़रा मुझे टुच्चे लगे और थोड़े अनफिट लगे। बाकी हर किरदार अपने आप में द वे उसको क्यूरेट करके प्रेजेंट कर रहे थे और सामने आ रहे थे वो मुझे बहुत अच्छे लगे। दूसरा जो ड्रामा मेरे दिल को बहुत पसंद आया वो जिंदो। अब वो सिंध की थर की दास्तान है, वहाँ से आपने निकाला है, तो बहुत अरसे के बाद एक्चुअल लैंडस्केप नज़र आया कि आप सिंध में गए हैं, वहाँ पर वो एक कोई डब्बे का घर बना हुआ नहीं है, आप एक्चुअल लोकेलिटी पे हैं, सन ड्यूज पे हैं, आप रेत पे भागते हुए, रेत में लेटते हुए, ऊँट पकड़ते हुए, और अगर किसी को पसंद है तो वो सारी बातें, वो गेटअप जो मर्दों का दिखाया गया, वो दाढ़ियाँ जो हैं वो अननेसेसरी काली नहीं हैं और ऊपर से चिपकाई भी नहीं है, वो ओरिजिनल दाढ़ियाँ हैं। और क्या ज्वेलरी है, दाद साईं की जो ज्वेलरी है, जो उसने अंगूठियाँ पहनी हुई हैं, और दैट नेक पीस दैट इज़ वेयरिंग, ओए होए होए, आधा तो मतलब मैं उसके ऊपर ही फ़िदा हो गई कि कितना वो खूबसूरत लग रहा है। तो एक थरी कहानी सिंध की धरती से कहानी हमारे पास आई है, वो मुझे बहुत अच्छी लग रही है। थोड़ा सा डायलॉग में कहीं कहीं पर हमें जो है वो फ़्लो में फ़र्क आता है। जो दाद साईं का किरदार अदा कर रहे हैं उसमें तो इतना नहीं आ रहा, मगर जो किरदार है सरकार बीबी का और उनके साथ उनकी चची का, वो चूँकि उर्दू स्पीकिंग है तो वहाँ पर मतलब सिंधी वाला वो हम कहते हैं ना एक वाव एक्स्ट्रा लगता है। तो जिस तरह वो कहते हैं उसमें उर्दू की मिलावट, हाँ तेरा काम हो जाऊ या हो जाएगा,
इस तरह वाली बातें जो है ना वो थोड़ी सी नज़र आई, बट आई थिंक वी शुड लेट इट गो, बिकॉज एटलीस्ट कोई ड्रामा ऑन ग्राउंड ऑन सीन तो क्या है। वो कपड़े उन्होंने कॉस्ट्यूम के ऊपर जिस तरह तवज्जो दी है, जो एक रिवाज है आधा मुंह ढकने का उस जगह का, वो एडिट बहुत अच्छी की है। जो मर्द हैं उनका एक्सेंट सिंधी का बहुत खूबसूरत है, जो सिंधी एक्सेंट के साथ आप उर्दू बोलते हैं। और कास्ट पूरी जो है वो बहुत ओरिजिनल लग रही है, बिल्कुल हटके। तो एकदम ना आपकी आंखों को, सोच को भी सुकून मिला कि ओ यू आर सीइंग समथिंग डिफरेंट, लेट्स हियर अ स्टोरी। फिर उसमें जो एडिट है वो 3 टाइम जोन दिखा रहे हैं, एक अब का है, एक उनकी जवानी का है, सरकार बीबी और उनकी बहन रफ़ी की मेरा ख्याल नाम है, और वो हाँ जुगनी का, और उसका जो उसकी बहन का किरदार है उनका टाइम है, और उसकी चची का एक तब का है, एक अब का है, एक दरमियान का है, जो गौहर किरदार अदा कर रहे हैं। मुझे अभी तक उनका नाम चूँकि एक्टिंग में नहीं नज़र आया। ही इज़ व्हाट अ वंडरफुल एक्टर ही इज़। एक्टर वो होता है जो स्क्रीन पे फर्स्ट शॉट में आए ना तो पता चले एक्टर आया है। तो जिस तरह उसको एडिट वहाँ पे किया कि वो दाद साईं से शायद जिंदो की शादी हुई थी, तो उसका घूंघट उस बच्चे ने उठाया था, एंड देन कम्स नाउ, तो वो कहता है तब तो तेरी आंखें नहीं उठती थी और अब तेरी आंखें उठ रही हैं। अरे वाह, जिस तरह वो किरदार अदा किया, वहाँ कान में इयररिंग उसने पहना हुआ है। सो आई थिंक द कॉस्ट्यूम एंड एवरीथिंग वाज सो ब्यूटिफुल। काटदार डायलॉग, गुलेल से लड़की ख़वातीन का एक गैंग टाइप दिखाना। सो आई एम रियली एक्साइटेड कि ये कहानी हमें आगे क्या दिखाएगी। और तीसरा ड्रामा जो मैंने क्विकली देखा वो शनास था। शनास मेरा ख्याल है वो शनाख्त से लेके दिया जा रहा है। एक हाई एंड पढ़े लिखे एलीट सर्कल जिसको हम कहते हैं, उसकी कहानी दिखाई जा रही है, जहाँ पर ऐन मंगनी वाले दिन पता चलता है कि बच्ची लय पालक है। मगर उसमें आप देखें घर नया है, लेआउट नया, द वे दे आर ड्रेस्ड, वो बहुत गॉडीली ड्रेस्ड नहीं है, दे आर ड्रेस्ड एंड दे लुक एलीट इन देयर स्किन, इन देयर कंफर्ट जोन, द वे दे टॉक, द वे जो उस वक्त वो कर रहे होते हैं, वो सारा वो जो होते हैं ना 4 अजीबो गरीब से बंदे बैठा दिए, उनसे बातें करा ली, तो वो वैसा वाला मुझे कतन नहीं लगा। कॉफ़ी ने ठंडा हो जाना था, तो वो इसलिए मुझे अच्छा लगा। लेट्स सी वो आगे कहाँ खुलता है ड्रामा और कहाँ लेकर जाता है। और जो चलते फिरते 2 एक साथ मैंने देखी वो थी तेरे हुस्न के नाम, सबा कमर और बिलाल नहीं, ऐसा नहीं उनका नाम, आई एम सॉरी सबर, मैं हमेशा उनका नाम मिक्स कर जाती हूँ, ऐसा नहीं बिलाल ही है, हाँ बिलाल अब्बास, नो ओके फाइंड द नेम, आई डोंट नो। सबा कमर का ड्रामा, क्योंकि सबा कमर आई एम सो इन लव विद सबा कमर। सो सबा कमर का जो ड्रामा है तेरे हुस्न के नाम, उसमें वो मुझे अभी ओपनिंग में बहुत अच्छा लगा कि एक लड़की सितार बजा रही है और वहाँ से खुलता है, माँ कहती है गाना बजाना, बाप उसको काइंड ऑफ आर्ट को प्रमोट कर रहा है और उसको इनकरेज कर रहा है, दे वेरी वेरी पॉजिटिव अबाउट देयर डॉटर। दूसरी तरफ एक हीरो है जिसकी माँ ने सब कुछ बेच के, वो सादा है, वो डॉक्टरी कराना चाह रहे थे बट वो आर्किटेक्चर में आ गया है, तो कुछ सादा है, कुछ एक्सपोजर की कमी है, और वो दोनों आपस में टकरा रहे हैं, तो वो लैंडस्केप भी बड़ा अच्छा खोला है। सो लेट्स सी ये चारों ड्रामे कहाँ जाते हैं। सो जीवन नगर, जिंदो, शनास और तेरे हुस्न के नाम, ये इनकी शुरू की एक साथ आई हैं एक एक, और बहुत इंटरेस्टिंग है। दे काइंड ऑफ दे हैव दैट थिंग टू कैप्चर द ऑडियंस। लेट्स सी कि वो कहाँ जाते हैं। एक आध किस्त देखूंगी, जिसमें जान ज़्यादा लगी फिर उसके रिव्यू के बारे में सोचूंगी। सो दिस इज़ ग्रीन एंटरटेनमेंट, आई लुक फॉरवर्ड टू यू, बाय।